हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम पर। आज हम इकोनॉमिक्स पार्ट थर्ड वाले छात्रों के लिए ये वीडियो लेके आया हुआ हूँ और काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 एवं पेपर 8। तो ये सारे क्वेश्चन जो तैयार किए गए हैं ये काफ़ी गहन अध्ययन के बावजूद तैयार किया गया है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और प्रीवियस ईयर का यदि आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है कई बार आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी सिलेक्टेड हैं। एग्जाम हॉल जाने से पहले ये क्वेश्चन एक बार अवश्य देख लीजिएगा आप, ठीक है। इस वीडियो में हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आप लोग काफ़ी बारीकी से देखिएगा वीडियो को और बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी यानी कि हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और वीडियो प्रारंभ करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी भी आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको प्रत्येक लेटेस्ट न्यूज़ एवं साथ ही साथ जो है सजेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। और भी सब्जेक्ट का हम बहुत से सब्सिडी का भी हम लाने वाले हैं पार्ट 2 और पार्ट 1 के लिए। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सजेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी ऑनर्स पेपर का सजेशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे, साथ ही साथ आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज हम देखते हैं इकोनॉमिक्स टॉप 10 क्वेश्चन फॉर बीए पार्ट थर्ड। इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ये क्वेश्चन तैयार किया गया है और आपके एग्जाम में पूछने की संभावना 100% बताई जा रही है। साथ ही ये क्वेश्चन बैंक से आप ये क्वेश्चन को मिला सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे भी गए हैं। तो ये सब गहन अध्ययन के बाद ही तैयार किया गया है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं बारीकी से, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं, इसके बाद आंसर की बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं पहले आप लोग क्वेश्चन को समझे, फिर आंसर देने की या आंसर देने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं आप लोगों को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पार्ट 3 में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 का एग्ज़ाम लिया जाएगा आप लोगों से। तो पेपर 5 का सबसे पहले हम बात करते हैं। पेपर 5 में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन कितना महत्व रखता है आपके एग्ज़ाम में, तो इन बातों पे हम आज विशेष ध्यान देंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझे। आर्थिक विकास की परिभाषा दें, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। तो आप सभी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है आर्थिक इकोनॉमिक क्या है। इकोनॉमिक थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे, इकोनॉमिक हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इकोनॉमिक्स जो है, जैसे कि मैंने आपको 100 रुपये दिया और एक लड़का को भी मैंने 100 रुपये दिया, 2 लड़का को 100 रुपये दिया। अब दोनों किस प्रकार यूज करेगा, किस प्रकार उसका सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, उसी को इकोनॉमिक्स करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लाइन में मैंने बताया, सब्जेक्ट में भी बताएंगे आने वाले वीडियो में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास की परिभाषा दे, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करें। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर स्पष्ट करना है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक विकास में आर्थिक तत्वों की भूमिका पर प्रकाश डालें। और आप लोगों को कॉपी किस प्रकार लिखना है, कितने पेज में आंसर देना है, वो सारा का वीडियो मैंने एक स्पेशल रूप से बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो है इस वीडियो को देखते हैं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक विकास में आर्थिक तत्वों की भूमिका पर प्रकाश डालें, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण के महत्व पर प्रकाश डालें। आर्थिक विकास जो हो रहा है उसमें पूंजी निर्माण का क्या महत्व है, ये चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन हम काफ़ी बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और हम लोगों को गेस पेपर के आधार पर या बुक के आधार पर आंसर नहीं देना है, क्योंकि उससे आपके आंसर के नंबर कटेंगे और नंबर कटने के बाद फिर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आर्थिक विकास में विदेशी पूंजी के महत्व तथा खतरों पर प्रकाश डालिए। यानी कि आर्थिक विकास जो हो रहा है किसी भी देश का, उसमें विदेशी पूंजी क्या महत्व रखता है, क्या महत्वाकांक्षा रखता है, ठीक है। और उसके खतरे, उसके दुरुपयोग यानी कि खतरा क्या क्या हो सकता है, उस पर प्रकाश। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे 2 पहलू के बारे में पूछा जा रहा है आर्थिक विकास पे, कि विदेशी पूंजी का क्या महत्व है और क्या खतरा है, इस पर प्रकाश डालने के लिए बोला जा रहा है। 5वां क्वेश्चन है, नियोजन के विभिन्न प्रकार के संक्षेप में व्याख्या करें। नियोजन के विभिन्न प्रकारों की संक्षेप में व्याख्या करें। क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना क्या है,
भारत के संबंध में नियोजन के महत्व की व्याख्या करें। योजना क्या है? जैसे कि अभी बिहार में जल जीवन योजना आया हुआ है, इसके बाद ये योजना जो है बिहार में क्या महत्व रखता है, उसी प्रकार भारत सरकार द्वारा जो योजना या कोई भी योजना आता है, भारत के संदर्भ में नियोजन के महत्व की व्याख्या करें। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक योजना क्या है, भारत के संदर्भ में नियोजन के महत्व की व्याख्या करें। 7वां है आर्थिक वृद्धि में जनसंख्या की भूमिका पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आर्थिक वृद्धि में यानी कि कोई इकोनॉमिक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसमें जनसंख्या की क्या भूमिका है, जनसंख्या का क्या महत्व है, उस पर प्रकाश डालने के लिए बोला जा रहा है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। रोस्टोप एक अर्थशास्त्री थे, इनका एक सिद्धांत था आर्थिक विकास। ठीक है, उस आर्थिक विकास को आपके बारे में आप लोगों को यहाँ पे व्याख्या करना है, आलोचनात्मक व्याख्या करना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है अल्प विकसित। जैसे अल्प का मतलब आप सभी को पता है, अल्प मतलब कम मात्रा यानी कि थोड़ा, तो कम विकसित वाले अर्थव्यवस्थाओं का विशेषताओं का वर्णन करो। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। और भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है। यहाँ बताया जा रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित नहीं है, वह अल्प विकसित है, मतलब उतना भी विकसित नहीं है। अथवा इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया, अथवा योजनाकरण इस युग में इस युग की महौषधि है, स्पष्ट करें। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब समझ रहे हैं आप लोगों को, कितने पेज में आंसर देना है, वो सारा कुछ मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ उसमें बताया हूँ, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो मान के चलिए कि पूंजी निर्माण के स्रोत को देखते हैं। सबसे सर्वप्रथम पूंजी निर्माण करने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे कि एक मान के चलिए कि एक पानी पूरी का दुकान है, और वो पानी पूरी दुकान से क्या कर रहा है, पूंजी का निर्माण कर रहा है। उसका स्रोत क्या है, पानी पूरी की दुकान। पानी पूरी की दुकान है और निर्माण क्या कर रहा है वो, अपने पूंजी का। ये हम एक छोटा स्वरूप दिए, इसका बड़ा स्वरूप आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, वो पानी पूरी नहीं लिख के आ जाना है। इसके बाद ये देखते हैं भारत नियोजन की कूटनीति। भारत की जो नियोजन है उसकी कूटनीति क्या है। ठीक है, इसके बाद समाजवादी नियोजन योजना आयोग, ये सारा कुछ आप लोगों को देखना है। पहले क्वेश्चन हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, इसके बाद आंसर की बात करेंगे। अब इकोनॉमिक्स की 6ठा पेपर देख लेते हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्व रखता है आपके एग्जाम में। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 6 में है इंग्लैंड में कृषि क्रांति के कारण और परिणामों की व्याख्या करें। जिस तरह अभी भारत में कृषि क्रांति कर रहे हैं, मतलब कृषि जो है, किसान भाइयों जो है वो काफ़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर कृषि क्रांति क्यों होता है और उसका परिणाम क्या होगा, व्याख्या करने के लिए बताया जा रहा है। तो इंग्लैंड में जो है कृषि क्रांति हुई थी, उसके क्या कारण था और उसके परिणाम, अंततः उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी व्याख्या करने को बोल रहा है। और बात करें किसान की, तो किसान के बारे में तो हम सभी को पता है कि वो एक तरह से महान आत्मा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इंग्लैंड में वाणिज्यिक क्रांति के कारण और परिणामों की व्याख्या करें। इंग्लैंड में वाणिज्यिक क्रांति क्या कारण था, उसका परिणाम, अंततः परिणाम क्या हुआ। देखिए, कोई भी चीज़ जो है, जैसे कि मान के चलिए कि अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी क्यों कर रहे हैं, इसका भी कोई कारण होगा। अंततः आप लोगों का परिणाम क्या आता है, यदि अच्छे से तैयारी किए होंगे तो अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है, और यदि आप यहाँ से सारे क्वेश्चन काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं तो अच्छा परिणाम आएगा। 20वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन में आर्थिक शक्ति के ह्रास के कारणों की समीक्षा करें। क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है 1914 से अमेरिका में औद्योगिक विकास की व्याख्या करें। यानी कि बताया जा रहा है कि अमेरिका, USA यानी कि सुपर पावर, 1914 से अमेरिका में, यानी 1914 से बोल रहा है अमेरिका में औद्योगिक विकास किस प्रकार किया, उसकी व्याख्या करने को बताया जा रहा है। इसके बाद 5वां है 1914 में अमेरिका की कृषि के विकास की संक्षिप्त व्याख्या करें। देखिए, अमेरिका में जो है कृषि को काफ़ी महत्व दिया गया है, क्योंकि उनको पता है कि एक किसान का क्या महत्व है।
तो यहाँ जो बताया जा रहा है कि 1914 में अमेरिकन कृषि के विकास की संक्षिप्त व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ? यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था, और क्यों हुआ था, इससे आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में व्याख्या करना है। इसके बाद 7वां है, जापानी अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका का उल्लेख करें। तो जापानी अर्थव्यवस्था में देखिए, जापान में जो है प्रत्येक आदमी कुछ ना कुछ वर्क करते ही रहता है, कोई बेरोजगार नहीं है वहाँ पे। और जिस तरह वहाँ पे परमाणु बम से जो है वहाँ पे वार किया गया, इसके बाद वार करने के बाद तुरंत इतना ज़्यादा विकसित हो जाना कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। तो वहाँ से सीख लेना चाहिए और भी देशों को, ठीक है। तो बहुत सारा आविष्कार भी वहीं पे हो रहा है अभी। सोवियत रूस में नवीन आर्थिक नीति की सफलता एवं विफलता का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8वां है, रूस में नवीन मतलब नया आर्थिक नीति की सफलता। रूस में जो नवीन आर्थिक नीति की पहले आपको सफलता एवं विफलता का वर्णन करना है। क्या सफलता रही और क्या विफलता रही, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य के पूंजीवाद क्या था, इसकी व्यवस्था और विशेषता और व्याख्या करें। सारे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक से आप देख सकते हो। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, मौलिक साम्यवाद से आप क्या समझते हैं, और उसमें मौलिक साम्यवाद के पतन के कारणों का लिखे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसके बाद यदि आप लोगों से 10वां क्वेश्चन नहीं हो रहा तो 10वां क्वेश्चन में अथवा दिया गया है कि नहीं 2 प्रशंसित टिप्पणी लिखें। ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति पे लिखना है, या ग्रेट ब्रिटेन की कृषि क्रांति पे लिखना है, या न्यू डील नीति पे लिखना है। इस तीनों में से 2 को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 क्या कर रहा है, इस पर हम गौर करते हैं। सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र और सीमाओं का वर्णन करें। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, और काफ़ी गहन अध्ययन के बाद ये सजेशन तैयार किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यापार तथा वाणिज्य में सांख्यिकी महत्व को बताएं। व्यापार तथा वाणिज्य में सांख्यिकी महत्व को बताएं। तो व्यापार यानी कि कोई आदमी व्यापार करता है, व्यापारी है, तो उसमें सांख्यिकी का क्या महत्व है, ठीक है। तो उस महत्व को व्याख्या करने को बताया गया है इसमें। तो हम सांख्यिकी के महत्व को समझेंगे। पहले आप क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े क्या हैं, द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशन की परिभाषा दें, निर्देशन विभिन्न रीतियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 5, अपकिरण से आप क्या समझते हैं, अपकिरण को मापने की विधियों का वर्णन करें। 6, 1970 की तुलना में 1980 का जीवन निर्वाह निर्देशनांक ज्ञात करें। और 7वां क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इससे क्वेश्चन तो 100% बनेंगे ही। बहुलक क्या है, मध्य विचलन क्या है, तो ये निकालना आप लोग अच्छे से जानते होंगे। नहीं जान रहे हैं तो सब्र करें, सारा कुछ बताया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इन आंकड़ों x और y से मध्य संबंध सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। गुणांक ज्ञात करना आप लोगों को अच्छी से आता होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित सब्जेक्ट है। यदि ये आपसे नहीं बन रहा है तो सांख्यिकी क्षेत्र में टिप्पणियाँ लिख दीजिए, तो भी काम चल जाएगा। प्रश्नावली तथा अनुसूची पे भी आप लिख सकते हैं, या द्वितीय संगमक के स्रोत भी लिख सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 8वां देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रम अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र की व्याख्या करें। श्रम बाजार एक अपूर्ण प्रतियोगी बाजार है, व्याख्या करें। भारतीय श्रमिकों की विशेषताओं का व्याख्या करें। भारत के जो श्रमिक हैं उनकी विशेषताओं का व्याख्या करना है आप लोगों को। इसके बाद 4 है, भारतीय श्रमिकों के प्रवासीपन के कारणों की व्याख्या करें। यानी कि भारतीय श्रमिक जो है वो प्रवासी हो रहे हैं, मतलब अपने रोजगार के लिए कहीं ना कहीं वो जा रहे हैं, मतलब प्रवासी हो रहे हैं। तो क्या कारण है इसकी, ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या करें। यानी मजदूरी जो है किसी का निर्धारित किया जाता है, उसके आधुनिक मतलब अभी जो हो रहा है मजदूरी निर्धारण में, उसके सिद्धांत की व्याख्या करना है आप लोगों को। अब जो श्रमिक की भर्ती के विभिन्न तरीकों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। जैसे कि श्रमिक की जो भर्ती ली जा रही है वो विभिन्न तरीकों से ली जा रही है, तो आलोचनात्मक आपको व्याख्या करना है। 7वां, भारत में श्रम संघ आंदोलन वर्तमान की स्थितियों और समस्याओं का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है, श्रमिकों के कड़िया दशाओं में सुधार के लिए भारतीय उद्योग द्वारा किए जाने वाले प्रयास की आलोचनात्मक व्याख्या करें। भारत में औद्योगिक विवाद के कारणों की व्याख्या करें, इसके समाधान के लिए
सरकार द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई। तो यदि आपसे ये नहीं हो रहा है तो इन पे टिप्पणी लिख दीजिएगा। सामूहिक सौदेबाजी, इसके बाद ख नंबर है श्रम की मांग की प्रवृत्ति। तो इस प्रकार है प्यारे दोस्तों, आज कुछ ज़्यादा समय हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आंसर भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए काफ़ी थैंक यू, वेरी थैंक यू। और आपको इस चैनल के माध्यम से भी BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब कर ले, तब जब भी हम आंसर डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जा सके।